हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से रिलेटेड आपका ये एग्जाम। और ये कॉन्स्टेबल का है, मेल और फीमेल, दिल्ली पुलिस 2023 का है, जो कि आपके 14 नवंबर 2023 में हुआ था। ठीक है। तो आज ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम करेंगे और इसमें हम जो सोल्व करने वाले हैं वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखें कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरह से आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से आपका रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट है। बाकी पेपर में आए हैं 50 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन मैथ और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। ठीक है। तो हर एक पेपर के सेट में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ओके। तो वहां से आप जाके पीडीएफ उठा लेना दिल्ली पुलिस की, ताकि आप भी अपनी फोकस कर सको अपनी तैयारी पे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर आई हुई है और आपने पूछा ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आप देखिए ये जो फिगर बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, क्योंकि ये आप देखिए सारे ऑप्शन, मतलब सारे कॉर्नर किस तरह है, मतलब और यहाँ से एक लाइन बनेगी और यहाँ पर ये ब्लैक वाला आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपकी फिगर शो होगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कर्व नहीं है। सेकंड में भी कर्व नहीं है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन में भी कर्व नहीं है, इसी में कर्व है, बस एक छोटी सी इंट हमें चाहिए थी, सेकंड का आंसर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि उसकी जगह क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। वही देखिए आप, एल को ले लेते हैं, सबसे पहले एल को लेते हैं। तो एल यहाँ पर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, और फिर कहाँ गायब हो गया रे, नीचे। ठीक है। ओके। तो मतलब थर्ड नंबर पर यहाँ पर डी, यहाँ पर थ्री दिखाई दे रहा, थ्री नीचे आ गया। ओके। यहाँ पर डी दिखाई दे रहा, डी नीचे नहीं आया, डी बीच में, डी आगे सरका। ओके। तो अच्छा ये प्रॉब्लम है, देखते हैं और आगे। अब इक्वल टू की बात करें तो इक्वल टू सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, अब इक्वल टू आई थिंक सो नीचे आना चाहिए, बाकी इक्वल टू को हम बाद में देखेंगे। और किससे स्टार्ट करें। ए इक्वल टू, अब तो भाई देखिए मैं इस आर को देख पा रहा हूँ, आर जो है ना दूसरे में ऊपर गया फिर नीचे, मतलब उसी लाइन में ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आर आएगा। तो देखते हैं इस ऑप्शन से आर निकल रहा है अपना। तो फर्स्ट ऑप्शन में ऊपर आर नहीं है, गलत हो गया। सेकंड में ऊपर आर है, थर्ड में भी आर है, फोर्थ में भी आर नहीं है। तो एक तो अपना मिल गया। अब दूसरा हिंट देखते हैं। दूसरा हिंट आप क्या लोगे। अ, ये देखिए कॉर्नर में बी है, बी ऊपर गया। ठीक है। कॉर्नर में क्या है, इक्वल टू ऊपर गया। ठीक। ए कॉर्नर में है, ऊपर गया। ओके। अब थ्री है इधर, थ्री ऊपर गया, डी है, डी ऊपर गया। तो मेरे लिए ये दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर लेफ्ट अपर कॉर्नर में डी आना चाहिए, तो इसमें डी नहीं है। तो देखते हैं थर्ड में, थर्ड में डी है, तो आपका ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। ओके। तो मेरे लिए दो नंबर, दो लेटर काफी थे जो मैंने सर्च कर लिया। बाकी आप अपने आप ट्राई करो कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि सीरीज का क्वेश्चन है, दोनों तीनों क्वेश्चन सीरीज सीरीज का ही है। तो आप देखिए, तो यहाँ से 9,72, 57, 60 है। और ये ठीक है। अभी देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे। क्या दिखाई दे रहा है, एक मिनट अच्छे से सोल्व करता हूँ मैं इसको। देखो, अगर पॉइंट आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गुना या डिवाइड हो रखा है। तो आपने वो नंबर सर्च करना है जिससे ये डिवाइड हुआ। तो आप देखोगे 9 से 72 बनाया, 9 से 72 अगर आप बनाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 8 से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है। तो मुझे ये तो पता लग गया ऊपर 8 से मल्टीप्लाई है, और ये डेसिमल के नाम पे हो गया 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड। ओके। अब 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो 72 गुना 8 करोगे तो ये आपका 576 आएगा, और डिवाइड बाई 10 करोगे तो एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो आ जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही हम 5 7 6 जीरो में अगर इसको मल्टीप्लाई इससे का इसका सॉल्यूशन देते हैं तो जीरो से जीरो कटा,
आठ है, 8 से 48 होता है, और एक ही ऑप्शन में लास्ट में 8 है, ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूँ मैं। ये फिगर है तो फिगर आसान है, तो आप चेक करिए आपका पास क्या फिगर आने वाली है। कुछ इस तरह से आपकी ये फिगर बनेगी। तो यहाँ पर ब्लैक वाला, यहाँ पर ब्लैक वाला, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ऐसे कर्व बनेगा, और साथ में ये आपकी बनेगी, और साथ में ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है। और इसके साथ ये लाइन भी आपकी बनेगी। ठीक। तो कुछ इस तरह से आपको फिगर दिखाई दे जाएगा। ये फिगर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है, ये गलत हो गया। सेकंड फिगर क्यों नहीं है? तो सेकंड क्यों नहीं है? अच्छा, सेकंड में जो ये ऊपर पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपके नहीं दे रखे। थर्ड फिगर आंसर राइट है। फोर्थ फिगर में भी सेम ये लाइन को ऐड कर रखा है, तो ये गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम। फिगर ऑप्शन है फिर से, तो यहाँ से आप ट्राई करो, ये सर्कल बना दिया, बस इतना हो गया। और साथ में इसको एक सीधी लाइन कर दो, ये सारा ब्लैक हो जाएगा। चेक करते हैं। तो ये लाइन आपकी ऐड नहीं होनी थी, ये पूरा फिगर दे रखा है, तो ये पूरा फिगर नहीं, ये ब्लैक दे रखा है, तो ये गलत हो गया। एंड नेक्स्ट भी ब्लैक दे रखा है, तो ये गलत हो गया। और आगे देखते हैं, आगे देखो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से फिगर का क्वेश्चन है, तो फिगर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो ये पहले पूरा सर्कल स्क्वायर बनाइए आप, और फिर आप इसको ट्राई करिए ऐसे करके। आई थिंक सो, होप बन जाए। एक पूरा सर्कल है अपने पास। ठीक है। और आई होप ये भी कुछ ऐसा आपको दिखाई दे जाए। और तो भैया, तो ये देखना पड़ेगा, थोड़ी सी इतनी हिंट काफी है अपने लिए। तो ओके। तो देखो, ये लाइन इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखी, तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन कट गया। ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि कोई लाइन एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेगी। अगर हम सारी लाइन को ऐड करते हैं, तो सारी लाइन को आप अगर ऐड करते हैं, तो इसको एक सीधी लाइन दे दो, और ये आपको घुमा के, और ये कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है। तो देखो कितना अलग टाइप का क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है? थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर एक लाइन आनी थी, वो नहीं दे रखी। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत है? फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर दो सर्कल दे रखे हैं, ओके, दो कर्व दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कुछ इस तरह से फिगर है, तो अपोजिट फेस बताना है 12 का। 12 का अपोजिट फेस, 12 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी। ठीक है। तो 12 तो यहाँ पर भी है, ओके। अब मुझे देखना 10 और 8 किस किस फिगर में है। तो 12, 12 तो मुझे दिखाई दे जाएगा। ठीक है। 12 तो हर फिगर में है। तो यहाँ से मैं सर्च करूंगा। अगर फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर लोगे, तो 12 और 8 है ना, 12 और 8 है। तो मतलब थर्ड फिगर अपने आप में उल्टी हो जाएगी, मतलब अपोजिट हो जाएगा। अगर इस फिगर में और इस फिगर में लोगे, तो 10 और 12 है, 10 और 12 है, तो 8 का अपोजिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। तो बाकी एक नंबर बचा है 12 का अपोजिट। 12 का अपोजिट कौन सा है? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये बचा, तो ये 11 इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी एक दूसरे के अपोजिट मैंने सारे बता दिए इसमें। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपने करना है कि साइन पुट करके देखने हैं, और कौन से साइन आपका राइट ऑप्शन देगा, सारे ट्राई करने हैं आपने। मैं आपका आंसर के अकॉर्डिंग ट्राई करता हूं, तो 198 डिवाइड बाई 11। जब ऐसे सिचुएशन हो, तो डिवाइड से स्टार्ट करोगे, और बल्कि सभी में डिवाइड है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग होगा। ठीक है। फिर आप आगे ट्राई करोगे, क्योंकि एग्जामिनर शायद समझ रहा है कि सभी क्या करते हैं, डिवाइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो 11, 18,
प्लस आगे अगले 20 - 50 इज इक्वल टू 294 आना चाहिए, देख लेते हैं। तो 11 से ये आपका गया, 11 एकम 11, 11 8 18 गुना 18, 364। और यहाँ से -30 आया, तो 364 में -30, ये क्या हो गया? सॉरी, 324 होता है ना 18 का स्क्वायर, तो 324 -30 करोगे 294 आ गया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन दे रखा है, सम रोजेज आर लिलीज। तो सम रोजेज आर, ये आपका रोजेज है, ये आपका लिलीज है। सम लिलीज आर जैस्मिन, कुछ लिलीज क्या है, जैस्मिन है। कंक्लूजन में अगर देखें तो सम जैस्मिन आर रोजेज, तो इसके अकॉर्डिंग तो अपना हो गया, ठीक है। लेकिन सम जैस्मिन आर रोजेज, यहाँ से अगर ये होता तो क्या होता था, पॉसिबिलिटी लगता है, पॉसिबिलिटी लगती तो ये राइट होता, नहीं तो ये आपका हो गया रॉन्ग। ऑल जैस्मिन आर रोजेस, सभी जैस्मिन क्या है, रोजेस, तो ये तो किसी तरह भी नहीं बनेगा। तो ना इधर नॉर का ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। थर्ड ऑप्शन में फिर से फिगर आ चुकी है, तो फिगर पहले सर्कल आप बना लीजिए। ओके, यहाँ से मैं सर्कल बना देता हूँ, बाकी तीन ट्रायंगल आपके दे रखे हैं। थोड़ा आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको ये भी सॉल्व हो जाएगा। लास्ट कहाँ है? अच्छा, लास्ट तो पूरा बड़ा है ना। हाँ। और फिर यहाँ से ये कुछ डिजाइन, यहाँ से ये डिजाइन कुछ इस तरह आएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अब सेकंड ऑप्शन राइट क्यों नहीं है? सेकंड ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे, अच्छे से चेक करोगे, यहाँ से ट्रायंगल का पार्ट गायब है, ठीक है। ये ट्रायंगल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट, सॉरी, ये ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा। और ये तो वैसे ही गायब है, और ये भी गायब है, दोनों गायब है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बोला गया इसमें ट्रायंगल कितनी है। अब ये भाई, ये काम या तो आप करो, ये आपके लिए डू योरसेल्फ। काउंट करते हैं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ स्मॉलेस्ट ट्रायंगल काउंट करने की। ओके, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, 20 तो क्या हो गया, अपने स्मॉलेस्ट ट्रायंगल हो गई। अब कलर चेंज करके मैं थोड़ा सा आपको दूसरा ट्रायंगल और देखता हूँ मैं आपकी। ओके, अगर यहाँ से लूं मैं इसको, तो ये पूरी बड़ी ट्रायंगल हो गई, तो ये आपकी 20 हो गई, तो 21। तो मैं 20 तो पहले लिख लेता हूँ, 20। और ये आपकी एक, कुछ इस तरह से ये आपकी ट्रायंगल दूसरी आ जाएगी, दो, कुछ इस तरह से आपकी तीसरी ट्रायंगल आ गई, ठीक है। कुछ इस तरह से आपकी ये चौथी ट्रायंगल आ गई, ठीक है। राइट, चार, तीन, तो चार यहाँ से आई। और देखते हैं, तो भाई और देखोगे तो और आपका और कौन सी ट्रायंगल बनेगी। चार ये बनी थी, तो चार, ये एक, ये आपकी एक, सेम यहाँ पर दो, सेम यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार। तो मुझे तो ये ट्रायंगल आपकी दिखाई दी, 28 ट्रायंगल आपकी राइट हो जाएगी। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 28 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन में बनाइए तो पहले बॉक्स, फिर एक सर्कल ऐड हुआ, बॉक्स के साथ ट्रायंगल ऐड हुआ, फिर अब देखिए बॉक्स को रिटर्न किया गया, फिर नीचे, फिर मिड पॉइंट। ओके, अच्छा, सारा कनेक्ट किया गया है, मतलब जगह प्लेस, बॉक्स जैसे प्लेस चेंज करा तो बॉक्स तो पहले यहाँ आ जाएगा। और बॉक्स के इस साइड में, लेफ्ट साइड में हर जगह क्या है, ब्लैक कॉर्नर है, ब्लैक सर्कल है। और अपर क्या है, अपर इसका ये है। और राइट साइड में क्या है, ये है। तो नीचे क्या आएगा, नीचे आपका कुछ ना कुछ तो ऐड होगा। यहाँ ट्रायंगल उल्टा दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत, सर्कल भी नहीं है। देखो नीचे कुछ भी आए उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें ऑप्शन अपना राइट इन्हें से देखना है। तो यहाँ तक तो आपका राइट है। ओके, इसमें यहाँ तक राइट है, लेकिन नीचे कुछ ऐड नहीं कर रखा, और यहाँ पर भी गलत दे रखा है, ठीक है। तो चाहे कुछ भी आए, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरस, इन्फ्लुएंजा, फंगस,
तो भाई वायरस क्या कहता है कि इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है। इन्फ्लुएंजा किससे फैलती है? वायरस से फैलती है, ठीक है। अब फंगस से कौन सी बीमारी फैलती है? देखो इन्फ्लुएंजा, पहले मैं आपको बात बता देता हूँ इन्फ्लुएंजा कैसी बीमारी है। इन्फ्लुएंजा आपकी आपके मतलब गर्दन में दर्द करे, गले में दर्द करेगा, ठीक है। साथ में छाती में, मतलब जिसे हम मलगम कहते हैं, मलगम जमाता है, ठीक। तो ये सारे क्या है, नोस्टिल के रास्ते, मतलब नाक के रास्ते से आपका जाके हार्ट तक, ये सभी हार्ट, लंग्स, इन सभी को डैमेज पहुंचाता है, ठीक है। तो ये एक हाई बीमारी है जो कि वायरस से फैलती है। साथ में फंगस से क्या, फंगस से आपका फंगस 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 तो आपको ये आंसर दे रखा है, तो इस आंसर का मतलब क्या होगा कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आपको कहाँ डैमेज करती है। ये आपके ज्यादातर आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाता है, साथ में ये लंग्स को या फिर जो भी आपके मसल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। मसल्स वगैरह को नुकसान पहुंचाता है। तो बाकी ये आप एलगी, एलगी भी एक स्किन बीमारी है, ठीक है। बाकी इनके बारे में आप डिस्कस कर लेना, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला कि सिलेक्ट द पैटर्न। वो फिगर दे रखी है, तो यहाँ पर वन है लाइन है, यहाँ पर तीन होगी, यहाँ पर पांच होगी, इसके बीच में आएगी सात लाइन। तो देखते हैं सात लाइन किस में है, तो आप काउंट करिए। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में सात लाइन दे रखी है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि 7 से 46 बना दिया, इससे 78 बनाया, 11 से ये बना दिया। तो मेरे ख्याल से जो मुझे दिखाई दे रहा है सुकेर से तीन कम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी सुकेर है। तो क्यों 7 का सुकेर अगर करोगे तो 49 आएगा। तो 49 होता है, और ये आपका कितना, -3 किया है, यहाँ पर 46 आ गया दूसरा नंबर। तो अब 46 से हमने क्या करना है, ये बनाना है, तो 46 + 3 कर दो। मतलब आपको एक स्क्वायर बनाना है, और ये स्क्वायर रूट लगा दो, 7 आ जाएगा। सेम यहाँ पर 78 + 3 आप करोगे तो 81, 81 का स्क्वायर रूट करोगे तो 9 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट लेटर मुझे सभी का, फर्स्ट लेटर देखते हैं पहले तो। ये आपका 11, 9, 7 और यहाँ पर 3। तो दो दो लेटर कम हो रखे हैं, तो 11, 9, 7 और क्या आएगा, और 3। तो आप देखिए -2 कर रखा है, तो यहाँ पर भी -2 करिए तो 5 आ जाएगा। 5 पे कौन सा लेटर होता है? ई होता है। तो यहाँ पर एच दे रखा है, गलत हो गया, गलत हो गया। अब ये दो ऑप्शन है, तो लास्ट के दोनों आंसर देखता हूँ मैं। तो लास्ट का देखता हूँ, B 2, F 6, J 10 और ये आपका 18। तो देखिए 4 प्लस कर रखा है, 4 4 का गैप है, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। 14 पे कौन सा आता है? एन। तो यहाँ पर एम है, तो ये गलत हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। बाकी के दो लेटर अपने आप मैच करके देखें। फिर से फिगर प्रॉब्लम आ गई, तो फिगर प्रॉब्लम में क्या है, देखो कितना अच्छा डिजाइन दे रखा है, मतलब क्वेश्चन का पूरा पैटर्न इन्होंने चेंज कर रखा है आपकी पर एसएससी वालों ने। तो आप देखिए ऊपर क्या आएगा, तो नीचे क्या है, एक दूसरे के साथ सेम रिलेशन है, तो ऊपर भी सेम रिलेशन, मतलब बिल्कुल सेम फिगर आपके आने चाहिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका दिखा भी रहा है सेम फिगर। सेकंड फिगर क्यों नहीं है? सेकंड फिगर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं है। थर्ड फिगर क्यों नहीं? थर्ड फिगर में नीचे लाइन नहीं है। फोर्थ फिगर क्यों नहीं? फोर्थ में यहाँ पर लाइन नहीं। इसका क्या बताना है? मिरर इमेज बतानी है, तो मिरर इमेज कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी, वापिस आओगे तो, ओके। और एच कुछ इस तरह से आपका बनेगा। देखते हैं इस फर्स्ट ऑप्शन से हम मैच करेंगे, तो इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। बाकी तीनों में सेम फिगर है फर्स्ट ऑप्शन की। अलग कौन सा है? अलग अलग, सेकंड नंबर भी अलग है, तो यहाँ पर डंडी है, तो कुछ फिगर, ये कुछ फिगर इस तरह से बनेगी आपकी। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल मैच है, गलत हो गया, ठीक है। सेकंड, इसमें ये दोनों मैच हो रहे हैं, ये अलग अलग है, तो इसको चेक करते हैं। तो फिगर है, तो लाइन इस तरफ आएगी, ओके। तो ये गलत हो गया, ये आपका राइट आंसर, ठीक। बाकी पूरा आप मैच करने की कोशिश खुद करें। ये फिर आपका मिरर इमेज आ गया। मिरर इमेज यहाँ से डी से स्टार्ट होगा, तो डी कुछ इस तरह से आपका बनेगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये गलत, ओके।
अब डी के बाद जो है वो अलग है, तो यहाँ पर इस तरफ लाइन है तो इस तरफ हो जाएगी। कुछ इस तरह से क्यू आपको दिखाई दे जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्यू उल्टा दे रखा है, ये आपका आंसर। बाकी अपने आप मैच करने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखते हैं। साइन को पुट करना है तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, डिवाइड का यूज करिए। तो छोटे से बड़े, बड़े और छोटे में जितना डिफरेंस होगा ना उतना आप डिवाइड का यूज करोगे। और डिवाइड से याद रखना कि वो पूरा सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन में डिवाइड नहीं है पहले, तो इसको आप वैसे कि रिजेक्ट कर सकते हो, बाकी और पे ट्राई कर सकते हो। चलो देखते हैं। तो 242 आप सारे ट्राई करोगे, वैसे तो आप सारे ट्राई करोगे, ठीक है। तो 242 डिवाइड बाई 11 प्लस में 76 माइनस 34 इज इक्वल टू 2 गुना 32। तो ये आपका 11 से कटा हो जाएगा। 11 कितना, 11 दूनी 22। ओके। और 76 और 34 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 और 4 42, ठीक है। तो 42 और 22 करोगे तो 64। इधर देखो 64, दोनों तरफ 64, आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। फिगर को मोड़ आ गया, फिर कट किया, डिजाइन बनाया कुछ इस तरह से, और ये इसको ओपन करोगे तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके। ऊपर तो कुछ इस तरह से आएगा, नीचे आपका ये लाइन बना दिया, नीचे आपका आएगा, ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा, और यहाँ पर आप बनाओगे तो ये भी आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये फिगर इस तरह से बनेगी। आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट दिखा रखा है। सेकंड ऑप्शन राइट क्यों नहीं है? सेकंड ऑप्शन में ये देखिए और ये देखिए आप, इनकी वजह से गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन राइट क्यों नहीं है? क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट होना था। फोर्थ ऑप्शन राइट क्यों नहीं है? फोर्थ ऑप्शन में ये दोनों सर्कल क्या किया है, एक साथ दिखा दिए, लेकिन ये अलग अलग डिस्टेंस होनी चाहिए। आप फर्स्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि सर्कुलर टेबल पर शीट कर रखे हैं, डी शीट सेकंड टू द राइट ऑफ है। तो पहले देख लीजिए कितना है। छह, 6 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, 6 पर्सन बैठाओ। 1 2, एक मिनट। तो अच्छे से बना लेते हैं अपनी टेबल। 1 2 3 4 5 6। सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो सेंटर की तरफ फेस कर दो इनको। कर दिया। बोला कि डी सीट सेकंड राइट ऑफ एम। डी जो है, अच्छा पहले ये देख लीजिए, इधर का राइट जो नीचे वाला राइट होगा इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। लेफ्ट। और ऊपर वाले का राइट इधर होगा और ऊपर वाले का लेफ्ट इधर होगा। डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। डी जो है एम के राइट में, तो अगर एम को यहाँ बैठाऊं तो सेकंड राइट ऑफ यहाँ पर डी आ जाएगी। एफ सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। एन के लेफ्ट में कौन है? एन के लेफ्ट यहाँ पर एन है, तो इसके लेफ्ट में कौन है? एफ है, याद रखना। एन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम। एन जो है, एन जो है इमीडिएट नेबर नहीं है किसका? एम का। ओके। सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। सी जो है डी का नेबर नहीं है। ओके। तो अब बैठाते हैं। देखो सी की बात करें तो सी यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब सी इनमें से कहीं ना कहीं बैठेगा। ओके। और एन की बात करूं, एन एम के साथ नहीं बैठेगा, मतलब एन यहाँ नहीं बैठेगा, एन यहाँ नहीं बैठेगा, और बाकी इन दोनों प्लेसेस पर एन बैठ सकता है। ओके। तो एफ के राइट में और एन के लेफ्ट में देखते हैं। तो एन के लेफ्ट में है ना, तो अगर मैं एन को यहाँ बैठाऊं, एन को यहाँ बैठाऊं, एन को यहाँ बैठाऊं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन को यहाँ बैठाऊं तो एन के लेफ्ट में, एन का लेफ्ट ऊपर की तरफ हो जाएगा और यहाँ पर एफ बैठ जाएगा। तो अब सी को कहाँ बैठाए? सी यहाँ नहीं बैठेगा, तो सी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। ओके। और यहाँ पर कौन बैठेगा? ई बैठेगा। हो गया अपनी सीटिंग। तो बोला कि नेबर ऑफ ई पूछा, ई के नेबर में कौन है? या तो आप डी आंसर दोगे या फिर एम दोगे, या कोई डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं दे रखे तो एम ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिगर का क्वेश्चन है, साथ में सीरीज का क्वेश्चन है।
यहाँ पर 6 लाइन है, जो शेप है पॉलीगन है, यहाँ पर 5 लाइन है, यहाँ पर 4 लाइन है, यहाँ पर 3 लाइन आएगी। और साथ में ये देखिए जो अंदर फिगर दे रखी है 6 है, ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, तो आगे 3 आ जाएगा। मतलब ट्रायंगल के अंदर 3 फिगर आएगी, एडिट जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कैलिपर से। तो यहाँ पर आप देखिए कैलिबर दे रखा है, कोड ये दे रखा है, बर्निंग है ये है, तो कैलिबर की नंबरिंग यूज कर लेते हैं, 3, 1, 12, 9, 2, 5, 18, ठीक है। और इससे हमने बनाए 5, 3, 14, 7 और 4, 7 और 20। तो आप देखोगे हर एक में क्या है, दो दो का एडिशन दे रखा है, दो दो का क्या दे रखा है, एडिशन दे रखा है सभी में। तो आप बर्निंग को खुद यूज करके देखिए होगा या नहीं होगा। मैं ऑप्शन का करता हूँ तो ऑप्शन 1, 21, 1, 21, 3, 20, 9, 15 और 14, ठीक है। सभी में आप दो दो ऐड करिए, दो दो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 1 और 2 3 होता है, 3 पे कौन आता है, सी आता है, तो इसमें सी नहीं है, इसमें सी नहीं है, ठीक है। इसमें 21 है, 21 में 2 ऐड करिए, 23 आ जाएगा, 23 पे कौन आता है, डब्लू, तो यहाँ पर डब्लू नहीं है। ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। रिलेशन बताना, फिगर में किस तरह के रिलेशन दे रखा है आपको, 40, 253, 17, 40, 253 और 17, 30, 187 और 13। तो देखिए भाई क्या रिलेशन इनका हो सकता है। 40, 17 का रिलेशन कैसे बनाए, सुकेर कर दें, डिफरेंस करें, 13 डिफरेंस 23। ओके, इधर डिफरेंस चेक करते हैं तो 17, ठीक है। कुछ नहीं है, मुझे जो याद आ रहा है, 40 - 17 करोगे तो कितना आ गया, कितना आया आपका, 23 आया, ठीक है। और 23 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, 253 आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है। इधर भी 23 - 13 अगर आप करोगे 17, 17 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 187। मतलब लॉजिक क्या है, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर, सॉरी थर्ड नंबर, इनका डिफरेंस होगा, और डिफरेंस के साथ 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका सेकंड ऑप्शन दे देगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करते हैं, तो 50 - 15 गुना 11, तो ये आपका 35 × 11 करोगे तो यहाँ से 385 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे मैथ का पोर्शन है, तो यहाँ से आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।